इस वक्त हमारे साथ रामदास अठावले हैं। आप बहुत ही ज्यादा अगर आप देखें तो सुनेत्रा पवार जी के चेहरे पर भी एक मुस्कान भी नहीं है आ सकती है। मुझे लगता है कि अभी सुनेत्रा पवार अजीत पवार जी की पत्नी थी और 3-4 दिन पहले ही अजीत दादा का जो एयरपोर्ट क्रैश में मृत्यु हुआ है और महाराष्ट्र में पहली घटना ऐसी हुई है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि अजीत दादा तो चले गए हैं, लेकिन अजीत दादा की याद रखने के लिए उनकी पत्नी को ही मतलब डिप्टी सीएम बनाना आवश्यक है, पार्टी का अध्यक्ष बनाना आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने मतलब ये निर्णय लिया। ये तो जल्दी शपथ हुआ ये बात सही है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, माननीय देवेंद्र फडणवीस ने उसको मान्यता दी और आज सुनेत्रा अजीत पवार जी ने शपथ ली है और पहली बार महाराष्ट्र की महिला डिप्टी सीएम बनी है। लेकिन अठावे जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी तो शोक चल ही रहा था, इतनी जल्दबाजी क्या थी, किस बात की थी? जल्दबाजी का विषय नहीं है। अभी जल्दबाजी अजीत दादा भी ऐसे थे कि अगर कोई ऐसा दुख का कोई प्रसंग आता है तो उसके बाद अजीत दादा दूसरे दिन काम पे लगते थे। तो जो मतलब पवार फैमिली है, पवार साहब, शरद पवार साहब भी है, वो भी मतलब काम पे लगे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हुआ है बात सही है, लेकिन अजीत दादा का अधूरा काम पूरा करने के लिए अजीत दादा हमेशा का काम करने वाले थे, तो उनकी याद अगर रखनी है तो जल्दी ये प्रोग्राम होना चाहिए था। इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया और आज सुनेत्रा पवार जी का शपथ हुआ है और वो जो महिला डिप्टी सीएम है पहली महाराष्ट्र में बनी है, वो अजीत दादा को याद रखकर अजीत दादा जिस तरह काम करते थे उस तरह मर्जर की भी बात हो रही है। शरद पवार फैक्शन जो है वो कह रहा है कि मर्जर की भी बात हो रही है। आपको लगता है ये मर्जर होगा इस तरह से? हाँ, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। अभी मर्जर के लिए डिफिकल्टी ये है कि भाई शरद पवार साहब अगर एनडीए में महायुति में आना चाहते हैं तो ही मतलब दोनों का एक साथ आना हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि स्वागत होगा। अगर वो आते हैं तो उनका तो स्वागत है। तो ये थे रामदास अठावले। इस वक्त हमारे साथ छगन भुजबल जी हैं। भुजबल जी, अजीत पवार फैक्शन की तरफ से महाराष्ट्र को जो एक महिला डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मिल गई है, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि चीफ मिनिस्टर भी बनाना है? हम तो देखिए, हम फुले शाहू अम्बेडकर की राह पर चलने वाले, हम तो चाहते हैं कि महिला मुख्यमंत्री भी बननी चाहिए। सारी बड़े बड़ी जगह के ऊपर जो है महिला हमको दिखनी चाहिए। और ये एक बात है कि अभी वो जो हादसा हुआ है उसके पार्श्वभूमि पर जो है ये सब प्रोग्राम हुआ, करना पड़ा, क्योंकि 3 दिन के बाद कितना दिन हम रुकते थे। लेकिन वही बात तो बहुत सारे चर्चा शुरू। बहुत सारे लोग तो इसी बात के कह रहे हैं कि कितनी जल्दी क्या थी, अभी तो शोक खत्म भी नहीं हुआ था। अभी भी शोक खत्म, फिर भी आप ही लोग जो है पहले दिन से पूछ रहे हैं कि मर्जर का क्या होगा, तो उसमें जल्दबाजी नहीं है। तो ये अपनी अपनी जो समझ की बात है। कोई बोले 3 दिन 4 दिन जल्दी हो, कोई बोले लेट हो। हम तो चाहते हैं कि दिल्ली में दूसरे दिन उसी दिन जो है शपथ ली गई है, ये भी देखा है हमने। तो ये थे छगन भुजबल जो बता रहे थे कि किस तरह से जो कोई जल्दबाजी है सच नहीं है जैसा कि लोग कह रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मानिकराव कोकाटे हैं। मानिकराव जी, ये अगर आप देखें तो ऐसा शोक का समय है और ऐसे में इस तरह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं बहुत जल्द हो रहा है ये, क्या आपको भी लगता है? नहीं, ये बात तो है, थोड़ा जल्द हो रहा है, लेकिन इसमें ये बात है कि दादा का नेचर ऐसा था कि उनको ऐसा खाली बैठना, खाली पद रखना, खाली काम न करना, वो दादा को अच्छा नहीं लगता है। और वो उनकी जो सोच है, उनकी जो काम करने का तरीका है, वो तरीका अपनाते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं पे पत्थर रख के आज सुनेत्रा बहनी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और मुझे लगता है वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन अगर आप देखें जिस तरह का एक्सपीरियंस अजीत पवार जी का था, वैसा एक्सपीरियंस तो सुनेत्रा जी का है नहीं। आपको लग रहा है वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के पद को और जो पोर्टफोलियोज हैं उसका पदभार वो संभाल पाएंगी, अच्छे से उसको जस्टिस दे पाएंगे? मुझे एक बात बताइए, वो उनकी मिसेस है वो, और उन्होंने दादा को काम करते हुए देखा है। उनको मालूम है दादा के काम करने का तरीका क्या है, उनको मालूम है दादा कैसा काम करते हैं, और वो सब सोच के मुझे लगता है कि वो दादा इतना काम अच्छा नहीं कर सकती, लेकिन दादा के बराबरी का काम करने की कोशिश जरूर करेगी। दादा की बराबरी का काम हो जाएगा। और कब तक लगेगा आपको, उनको लगता है पूरे सिस्टम में आने में, समझने में? क्या वो जिस तरीके से जो इक्वेशन
चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के साथ अजीत दादा का था, क्या उस तरह का इक्वेशन वापस बन पाएगा? हाँ, बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा। वैसे सुनेत्रा वहिनी होशियार है, उनको सब मालूम है। उन्होंने अपने मैके में भी राजनीति दिखी है, ससुराल में भी राजनीति दिखी है, सालों साल राजनीति में उन्होंने अपना लाइफ गुजारा है और वो उनको मतलब सारे परिवार में उनको सब मालूमात है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, किसको कैसी मदद करनी है। वो वैसे भी सोशल वर्किंग में कुछ ना कुछ काम कर ही रही है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा काम करेगी। और पूरा जो डेकोरम है, पूरा हमारा एक सीएम और दोनों डेप्यूटी सीएम का, वो डेकोरम भी उनके हाथ से पूरा निभाया जाएगा। एक आखिरी सवाल, मर्जर की बात बार बार हो रही है। चलिए, एक तो था कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, पोर्टफोलियो मिलेगा, क्या आपको लगता है ये मर्जर हो पाएगा? क्योंकि कई बार बहुत सारे नेता, आप लोगों की पार्टी से भी, दूसरी शरद पवार फैक्शन से भी, वो कह रहे हैं मर्जर होना चाहिए। क्या आपको वो लगता है? मर्जर की बात ऐसी है कि पार्टी, एक फैमिली में दो पार्टी बनी है, तो वो फैमिली का सब इश्यू आता है और फैमिली के इश्यू में दोनों फैमिली वाले बैठ के वो अगर बोलते हैं कि हमको मर्जर करना है तो हम मर्जर करने को तैयार है, हमारा कुछ नहीं है उसमें। अगर वो सिचुएशन अगर ऐसी बनती है मर्जर के लिए, तो हम जैसे सुनेत्रा वहिनी बात करेगी वैसे हम उनके साथ में बात रहेंगे और वो बोलेंगे मर्जर करना है तो हम मर्जर करेंगे। मर्जर तो मर्जर, नहीं मर्जर तो नहीं मर्जर, ऐसा आपका? बस जो सुनेत्रा वहिनी बोलेगी वही होगा। तो ये थे मानिकराव कोकाटे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, और इनका यही कहना है कि जो सुनेत्रा पवार बोलेंगी मर्जर को लेकर, वही इनका आखिरी डिसीजन होगा। कैमरामैन राजू इनामदार के साथ विद्या, मुंबई आज तक।